लाइट एंड साउंड शो सिर्फ ये एक ही नहीं होता है इस सरोवर में। इस सरोवर से बाहर एक भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है। कि अर्जुन, जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं। ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया। कौरवों के पिंडदान पांडवों ने किए थे। अच्छा, उधर पांडु पिंडारा उसको बोलते हैं। 40 मिनट के लिए पानी में दिखाया जाता है महाभारत के प्रति, और 20 मिनट जो है 23 मिनट का ये विराट रूप है। मथुरा की भूमि कितनी है? हाँ जी, 84। हाँ उसकी पलट हाँ 48। और वो जन्म भूमि कर्म भूमि है। वामन पुराण के अंदर गंगा जले मुक्ति, वाराणसी जले स्थले, कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति, अंतरिक्ष जले स्थले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस व्लॉग में। आज हम आप पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म नगरी कुरुक्षेत्र कहा जाता है, और कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर जहां से सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गीता की उत्पत्ति हुई, गीता का जन्म स्थान। तो ये जो जगह जहां पर अभी हम खड़े हैं, इसका नाम है ज्योतिसर मंदिर, और ये मंदिर गीता का जन्म स्थान है। तो आइए दर्शन करते हैं इस मंदिर के अंदर में। और इस मंदिर में मैं आपको बता दूं कि यहाँ का मुख्य अट्रैक्शन है कि यहाँ पर शाम के समय में एक लाइट शो होता है, जिसे हम आज शाम को रिकॉर्ड करेंगे, और वो आप आगे देखेंगे कि उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। बट बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि आपको में या कहीं और देखने के लिए किसी भी मंदिर में नहीं मिलेगी, जिसे आप बहुत करीब से सनातन धर्म को समझ सकते हैं। मंदिर में एंट्री करते ही आपको सबसे पहले दर्शन होंगे भगवान श्री कृष्ण के, उस रूप के जब भगवान श्री कृष्ण रथ पे बैठ करके अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, सामने में ही दर्शन करिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है ये। और यही पीछे वो सरोवर है जिसके अंदर में रात को लाइट शो होगा। तो हम वो शो भी आपको दिखाएंगे जिसमें लाइट एंड फाउंटेन शो बहुत यूनिक चीज़ है, जो शायद कहीं और देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। और बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं मंदिरों में, जैसे कि अक्षरधाम मंदिर, वो इन सब शोज़ के पैसा लेते हैं, बट यहाँ पर सब कुछ फ्री है। कोई किसी चीज़ का पैसा नहीं लगेगा आपका। इस शो को आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत विशाल आपको बरगद का पेड़ मिलेगा, और एक नहीं अनेक बरगद के पेड़ हैं ऐसे विशाल। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप इस मंदिर में आएँ, आप लगभग 4 बजे तक या 4 बजे से पहले पहले आ जाएं, क्योंकि ये शो जो है 7 बजे शुरू होता है। और उससे पहले आपको सामने में ये जो आपको दिख रहे हैं ये बिल्डिंग्स बनी हुई, इन सब के अंदर में अनुभव केंद्र बनाया गया है। वो अनुभव केंद्र को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पर टाइम से आकर के। तो मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, ये छोटा मोटा मंदिर नहीं है, क्योंकि गीता की जन्मस्थली है ये। और यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो सिर्फ ये एक ही नहीं होता है इस सरोवर में। इस सरोवर से बाहर एक भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है, जिसके सामने में ये शो किया जाता है, जो कि आप अभी देखेंगे। तो यहाँ पर हमें घूमते घूमते मंदिर के अंदर में, जहाँ अभी हम खड़े हैं ज्योतिसर में, वहाँ पर हमें गाइड मिले, और इनसे चर्चा करते हैं इस स्थान के बारे में कि इस स्थान का क्या महत्व है। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीर सिंह है सर। धीर सिंह जी। धीर सिंह जी, इस स्थान के बारे में थोड़ी सी विस्तार से अगर आप जानकारी दे सकें कुछ तो। बिल्कुल सर। तो सर आज हम चर्चा करेंगे यहाँ के बारे में कि जहाँ भगवान कृष्ण जी ने गीता उपदेश यहाँ पर अर्जुन को दिया था जी। तो वास्तव में इस जगह का नाम है ज्योतिसर जी। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था, और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। सर अभी हमने दर्शन किए होंगे उधर में जी। आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर भी है जी।
ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि भगवान शंकर के ही अवतारी थे, जो कि 1200 वर्ष पहले पूरे भारत को घूमते हुए वो यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। अच्छा, आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला जी। 18 ही अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है सर उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उनका सबका एक ही सवाल होता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था जी। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है जी। क्यों नहीं देता? जिस तरह से कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आती गई, वो परतदा परत बनता गया और जो लाल मिट्टी था वो धीरे धीरे करके गहराई के अंदर चला गया, दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया, इसलिए हमें अब वो दिखाई नहीं देता है। तो उस जमाने में बताते हैं कि उस समय में ना तो किसी का मकान था ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर से महाभारत का युद्ध लड़ा गया था जी। आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं ये है मध्यम यानी के सेंटर पॉइंट के जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण जी ने फिर अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूं, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूं। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के सर अभी हम दर्शन करके आए थे भगवान कृष्ण जी ने उसी पेड़ के सामने ही अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु सर यहाँ पर आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। जाते समय इस पेड़ का सर परिक्रमा भी किया जाता है जी। और परिक्रमा करते समय उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सर ऐसा इधर का जानकारी है। सुनने के लिए, समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मेरा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर जानकारी दी हमें। थैंक यू। और बहुत सारे ऐसे भ्रम थे, जैसे कि आपने भूमि के रंग के बारे में चर्चा करी, ये लगभग सभी के मन में है ये वाला भ्रम कि यहाँ की भूमि शायद आज भी लाल होगी और वो अब नहीं दिखती है, तो क्यों नहीं दिखती है? तो आपने इसी बात चर्चा के अंदर में जो बहुत सारे भ्रम थे ना वो दूर करे आपने। तो आप बहुत अच्छा ज्ञान लोगों को दे रहे हैं आप ये। थैंक यू सर। और बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप ये।
तो ये एक और है हमारे साथ में जो गाइड का ही काम करते हैं। तो 182 तीर्थों का वर्णन मिलता है इसमें। अच्छा जी, अच्छा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। दरअसल कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। अच्छा, ये जींद जिले के अंदर युद्ध समाप्त हुआ था, जहाँ कौरवों के पिंडदान किए थे। जी, कौरवों के पिंडदान पांडवों ने किए थे। अच्छा, उधर पांडु पिंडारा उसको बोलते हैं। 21 गांव जहाँ दुर्योधन छुपा था वो भी जींद जिले के अंदर। जी। इधर तो ये ब्रह्म सरोवर है, बड़ा सरोवर, जो ब्रह्मा जी का यज्ञ वेदी है। जब सृष्टि की रचना की थी ब्रह्मा जी ने, यहाँ पर दरअसल हवन यज्ञ रचाया गया था, जिसके अंदर सभी देवी देवता, सभी तीर्थराज इकट्ठे हुए थे, यानी अपना भाग लेने के लिए। तीर्थों के राजा प्रयागराज जी का जल अमावस के दिन इसके अंदर प्रवेश किए थे, इसीलिए उसका बन गया ब्रह्म सरोवर। अमावस के दिन स्नान करते हैं सर। अच्छा, शास्त्रों के अनुसार तो 13 गुना फल भी माना जाता है। और ये ज्योति शहर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने, इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था जी। सर, यानी कि सरोवर, दोनों को मिला करके बना ज्योति शहर। इसके बाद बाणगंगा है जी, जहाँ विष्णु सहस्त्र नाम की जो स्थापना हुई थी, वो वहां पर हुई थी, जहाँ पर भीष्म पिताजी को बाण मार के अर्जुन ने जल पिलाया था, उसको बाणगंगा बोलते हैं। उसके बाद एक तीर्थ है स्थानेश्वर मंदिर, जहाँ अर्जुन को विजय भव के लिए शस्त्र मिला था। उसके बाद 51 पीठों में से माता शक्ति का दाहिना पैर कहते हैं यहाँ पर स्थापित हुआ था माता भद्रकाली मंदिर। और यहाँ के बहुत से तीर्थ ऐसे भी हैं जो छोटे हैं जी, तो उनके भी प्रभु जी सभी का विजिट कराते हैं। कॉल करके बात कर सकते हैं जी। मेरा मोबाइल नंबर है जी, मेरा नंबर है सर 9068967880, अनिल शर्मा। जो हमारे 4 वेद हैं जी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो ऋग्वेद की जो स्थापना हुई थी वो सरस्वती के किनारे हुई। अच्छा, कुरुक्षेत्र की भूमि पर। हाँ जी। अच्छा, ये भी यहाँ का एक महत्व है। ये वो जगह है जहाँ पर साक्षात भगवान ने चरण रखे, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस ज्योतिषर प्लेस। जो ये वाला लाइट शो है फाउंटेन वाला, और एक ये विकराट रूप वाला जो है ये सर इसका है, अभी जैसे अभी गर्मी चल रही है जी, वैसे पहले 6 का टाइम था, 6:30 का। हाँ जी। अब ये 7:15 के आसपास चलता है सर। ठीक है। 40 मिनट के लिए पानी में दिखाया जाता है महाभारत के प्रति, और 20 मिनट जो है 23 मिनट का ये विराट रूप है सर। कोई यहाँ पर अगर आता है तो आपसे अगर वो संपर्क करना चाहे आने से पहले जी सर जी, तो कोई आपका फोन नंबर हो अगर आप बताना चाहें? बिल्कुल है सर। तो सर मेरा जो नंबर है 80534801। अच्छा, 80 534 35 081। और मान लीजिए सपोज कोई दिल्ली से बाहर से या कुरुक्षेत्र के कहीं दूर से आ रहा है कोई, अब उनको ये है कि भाई मेरी रहने की व्यवस्था को थोड़ा आप देख लीजिए, कुछ अरेंज करा दें अगर कहीं होटल में या धर्मशाला में, तो उसमें भी कुछ सहायता कर देते हैं आप? हाँ सर, हो जाता है। जितने भी कंसेशन होगा टूरिस्ट के लिए, हम ये चाहेंगे कि टूरिस्ट का फालतू पैसा न लगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। केडीबी का हमारे यहाँ पर तीर्थ मित्र के उन्होंने कार्ड बनाए हुए हैं जी, हम यहाँ पर सेवा में है। हम तीर्थ का भी ध्यान रखते हैं, कोई गलत काम ना हो उसका भी ध्यान रखते हैं। किसी टूरिस्ट को कोई दिक्कत आ जाए, जैसे बंदर है, बंदर काटने भागते हैं सर, तो हम बंदरों से भी बचाते हैं। किसी को चोट लग जाए, किसी को कुछ भी काट जाए, पानी में गिर जाए, तो हम उनकी इस प्रकार से सहायता करते हैं। तो जितने भी टूरिस्ट मतलब आते हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी सेवा में हमारे से कोई कमी ना आए। पूरा कुरुक्षेत्र की हिस्ट्री, जैसे अभी ये प्लेस है, फर्स्ट प्लेस जो हम खड़े हुए हैं, ज्योतिषर लॉर्ड कृष्णा ज्योतिषर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। सेकंड प्लेस जो है सर बाणगंगा है, जहाँ पर भीष्म पर सरिया पर लेटे हुए अर्जुन को बाण मार के पानी पिलाया है। फिर उसके बाद आता है कुरुक्षेत्र में थानेश्वर मंदिर जी सर, और उसके बाद आता है भद्रकाली। जब अपने 52 पीठ बने थे, तो 52 पीठों में से जो दाहिना पांव था माँ सती का, वहां पर गिरा। बड़े श्रद्धालु जाते हैं वहां पर, पूरी भीड़ होती है। उसके बाद सर हम जाते हैं ब्रह्म सरोवर। तिरुपति बालाजी हैं, काफी मंदिर है कुरुक्षेत्र में देखने के लिए। अगर टूरिस्ट के पास पूरा दिन होता है तो हम पूरा दिन घुमाते हैं अच्छे तरीके से, उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी आपका शुभ नाम? पंडित सुखपाल भार्गव।
तो पंडित जी अभी हमें थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का। तो ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये सिर्फ गीता की जन्मस्थली है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था जी। ठीक है ना। जागरूक करने वाले तो अब जैसे मैंने, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने आपको तो ये तो पता चलती रहेगी। तो संसार चलता रहेगा, चलती रहेगी, क्योंकि इसी खोज की थी गुरु आदि शंकराचार्य ने जी। लगभग 2500 साल पहले कांची पीठ से आते हुए गुरु आदि शंकराचार्य यहाँ आए, उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने बताया कि ये वो अक्षरवट है जिससे भगवान श्री गीता का उपदेश दिया जी। ये उनकी प्रमाणिकता है। अच्छा। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का है। हाँ जी। आज 5 डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, कुरुक्षेत्र जी, ये सब युद्ध भूमि का मैदान था। और ये राजा कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र है जी। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र जो है ये 48 कोस 156 किलोमीटर। अच्छा। कह रहे उसमें दिखा ना 48 कोस। मथुरा की भूमि कितनी है? हाँ जी 84। हाँ। उसकी पलट 48। और वो जन्म भूमि तो कर्म भूमि है। हाँ जी। और भगवान से गीता में कहा ही है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो जी। तो ये भूमि कर्म भूमि है। अच्छा। तो आज से 5 डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा ही युद्ध भूमि का मैदान था। और गीता के पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत, यानी पहले श्लोक धृतराष्ट्र का, और पहले श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा। उसका कारण क्या था कि यहाँ राजा कुरु का राज्य था। राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र है। राजा कुरु ताप्ती के पुत्र थे। ताप्ती सूर्य की पुत्री थी। ताप्ती का विवाह हुआ महाराजा स्वर्ण से, उनके पुत्र थे राजा कुरु। इन कौरव पांडव के 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज। ये भूमि सब बंजर थी, कुछ नहीं था। तब ऋषि मुनि ने कहा कि राजा कुरु अगर इस भूमि को चाहते हो तो खुद हल चलाओ, खुद तपस्या करो। तो राजा कुरु ने इस भूमि पे हल चलाया, तपस्या, तो भगवान प्रसन्न हुए। बोले राजा कुरु मांगो, क्या मांगते हो? बोले भगवान कुरुक्षेत्र तो मेरे नाम से है ही, कि आपके आशीर्वाद से धर्म क्षेत्र हो, देव भूमि कहलाए, देव तो लगे वास करे, अच्छे और बुरे कर्मों का फल मोहन मिले। तो भगवान में तो जब से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जी। और धर्म क्षेत्र में लिखा वामन पुराण के अंदर गंगा जले मुक्ति वाराणसी जले स्थले कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति अंतरिक्ष जले स्थले, यानी गंगा जी जल में मुक्ति है, हम सभी जानते हैं। काशी जी में जल और थल, जल में और जमीन दोनों प्रकार से मुक्ति संग्रहित है जी। कुरुक्षेत्र में तीनों प्रकार से मुक्ति है। अच्छा। जल में, जमीन में, अंतरिक्ष में। अगर 48 कोस की भूमि पर मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति अवश्य। उसका तो इसीलिए पिंडदान करने के लिए लोग पेवा में आते हैं। उसका अंतिम संस्कार हो या ना हो, उसे मुक्ति मिल जानी है जी। और भगवान से मालूम था कि 18 क्षणी सेना 11 करोड़ के साथ पांडव मरना सभी को है जी। ना कौन क्रियाक्रम करेगा, कौन अंतिम संस्कार करेगा, थोड़ा बचेगा नहीं। उनको ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ की मुक्ति हो जाए, इसलिए कुरुक्षेत्र के अंदर जी। और इस 48 कोस की भूमि पे सबको मुक्ति मिल गई थी। केवल 10 आदमी बचे थे जी। 5 पांडव, छठे भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी, अच्छा, कीर्तवर्मा, कृपाचार्य, अष्टामा। यहाँ का जो महत्व है, ये गीता की जन्मस्थली जी। और गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है जी। गीता एक ऐसी जो भगवान के मुख से निकली है। नहीं हर ग्रंथ कोई किसी ऋषि में लिखा है, किसी ने लिखा है। गीता कैसे जो भगवान के मुख से निकली हुई है, ये गीता की जन्मस्थली है। अच्छा। और आपने कहा पिंडदान वगैरह जी, ये पेवा क्या है कि यहाँ से सरस्वती नदी वास करती थी। हाँ। तो अब तो लुप्त है। हाँ जी। तो सरस्वती ने बैक मार दी पेवा से। अच्छा। तो वहाँ सरस्वती मंदिर बना दिया था। अच्छा जी। उसके बाद जैसे पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इसलिए पेवा किए जाते हैं। अच्छा, ये रीजन है उसके पीछे। हाँ जी। जो कि शायद लोगों को पता नहीं है अभी तक। बताना तो हाँ, नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप इस बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक पंडित जी लेजर वाला शो होता है रात के समय में कुछ, बस अभी साथ शुरू हुआ। तो ये कब से शुरू हुआ यहाँ पर? ये पहले यह था लाइट साउंड। अच्छा जी। अब 2 साल से बन गया लेजर शो। अच्छा जी। अब क्या था, क्या पहले लाइट साउंड तो लाइटों में आता था सब कुछ। हाँ। अब क्या, ये जैसे ये फुहारे लगे हुए हैं जी। फुहारे आएंगे, इन्हीं के अंदर सब कुछ आएगा। अच्छा, इन्हीं के अंदर सब कुछ आएगा। तो ये पिछले 2 साल से चल रहा है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से इस मंदिर का शायद एक मुख्य आकर्षण ये भी है। हाँ। तो यहाँ पंडित जी इस पूरे इतने बड़े प्रांगण को सिर्फ आप ही अकेले पंडित जी हैं यहाँ पर? तो छोटा सा बता रहा हूँ। अच्छा। ये माता जी हेड है भाई, विशेषता विकास बोर्ड भी है। अच्छा जी। चलिए ठीक है पंडित जी, लगभग अभी लग रहा है शो स्टार्ट ही हो रहा है, ये शुरू हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद पंडित जी।